उपचुनाव की भी बात करते हैं, जहां लिस्ट में मिल्कीपुर सीट का नाम नहीं होना चौंकाने वाला है। चुनाव आयोग का कहना है कि मिल्कीपुर सीट को लेकर एक चुनावी अर्जी पेंडिंग है, लिहाजा जब तक अर्जी का निवारण नहीं होता है, निपटारा नहीं होता है, उपचुनाव संभव नहीं। अब सवाल है कि मिल्कीपुर में उपचुनाव नहीं होने की इनसाइड स्टोरी आखिर क्या? मिल्कीपुर में अभी नहीं होगा उपचुनाव। जहां योगी ने झोंकी ताकत, वहां चुनाव नहीं। जहां योगी ने किया प्रचार, वहां लटका चुनाव। जहां सीएम योगी प्रभारी, वहां अभी चुनाव नहीं। मिल्कीपुर की लड़ाई अभी तारीख नहीं आई। यूपी की 10 खाली विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने 10 में से 9 सीटों का ऐलान कर दिया। योगी की प्रतिष्ठा की सीट यानी मिल्कीपुर विधानसभा पर उपचुनाव लटक गया। चुनाव आयोग का कहना है कि 2022 में हुए मिल्कीपुर विधानसभा के चुनाव नतीजों को लेकर मामला अदालत में पेंडिंग है। जब तक कोर्ट से फैसला नहीं आता, तब तक चुनाव नहीं होंगे। अभी जो आपने चुनावों की तारीखों का ऐलान किया है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी सीट्स हैं विधानसभा जहां पर उपचुनाव होना था या लोकसभा, जिन पर नहीं ऐलान किया गया। वो कौन कौन? सब पर क्या? यूपी की 10 सीटें थी। 10 की 10 होंगी। 9 सर 9 किया है। बशीरहाट इज अंडर द इलेक्शन पिटीशन। देयर इज एन इलेक्शन पिटीशन इन बशीरहाट, सो दैट इज वन केस। 10 सीटें थी ना। मिल्कीपुर ऑल्सो इज अंडर इलेक्शन पिटीशन। सो लेट मी से इट दैट वे, जहां इलेक्शन पिटीशन नहीं है वहां सब में हो रहा है। ठीक है, वो दे देंगे। वो 2 तो मैंने बताई दी आपको। मिल्कीपुर सीट को लेकर कानूनी पेच के बारे में बताएं। उससे पहले समझिए मिल्कीपुर की विधानसभा के नतीजे सीएम योगी और अखिलेश यादव के लिए अहम क्यों हैं। दरअसल मिल्कीपुर विधानसभा सीट फैजाबाद लोकसभा का हिस्सा है, वही लोकसभा की सीट जिस पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। बड़ी बात यह है कि फैजाबाद लोकसभा में ही अयोध्या का राम मंदिर आता है। यही वजह है कि चुनाव में बीजेपी की हार और समाजवादी पार्टी की जीत को राम मंदिर से जोड़ा गया। मैंने उनसे पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप अयोध्या में जीत रहे हो, और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था। सही बात। और मैंने कहा ये क्या हुआ? उन्होंने कहा राहुल जी, अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा, सही बात, उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे, जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, उन सारों को तोड़कर गिरा दिया गया और उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया। इन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या के इनॉग्रेशन में अयोध्या की जनता को बहुत दुख हुआ, क्योंकि इनॉग्रेशन में अदानी जी थे, अंबानी जी थे, मगर अयोध्या का कोई नहीं। मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद विधायक थे, लेकिन फैजाबाद सीट से सांसद बनने के बाद मिल्कीपुर सीट खाली हो गई। आज अवधेश प्रसाद इंडिया गठबंधन का यूपी में चेहरा है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में मिली हार का बदला लेने के लिए बीजेपी ने मिल्कीपुर में पूरी ताकत झोंक दी। खुद सीएम योगी ने मिल्कीपुर सीट का जिम्मा अपने हाथों में थाम रखा है। यहाँ तक कि कई रैलियां भी की। उत्तर प्रदेश आज जो विकास की दौड़ में देश के आर्थिक विकास का ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। याद करिए 2017 के पहले यही उत्तर प्रदेश भारत के विकास का बैरियर माना जाता था।
उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट तत्कालीन सरकार ने खड़ा किया था। अराजकता उत्तर प्रदेश में चरम पर थी। विकास की योजनाओं में भेदभाव होता था, महापुरुषों का अपमान होता था। हमने पिछले 7-7.5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने विकास के कार्यों को द्रुत गति से आगे बढ़ाया। बीजेपी ने मिल्कीपुर से अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे को मिल्कीपुर का उम्मीदवार घोषित कर रखा था। हालांकि अभी उपचुनाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर में जब भी चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी की हार तय होगी। हो सकता है अभी किसी वजह से चुनाव नहीं हो रहा है मिल्कीपुर में, इलेक्शन कमीशन ने अभी डेट अनाउंस नहीं की है। जब भी डेट अनाउंस होगी, भारतीय जनता पार्टी की हार मिल्कीपुर से तय है। ये लिख के ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की सरकार क्या डर गई है? जो अयोध्या के अवधेश के राज में मिल्कीपुर में चुनाव नहीं करा रही है। क्यों नहीं करा रही है उपचुनाव? बाकी जगहों पे आपने 9 उपचुनाव कर दिए, और याद रखिए 9 की 9 सीटें इंडिया अलायंस जीतेगा। चुनाव क्यों लटक गया, इसकी वजह भी समझिए। जानकारी के मुताबिक 2022 विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी उम्मीदवार बाबा गोरखदास ने अवधेश प्रसाद के चुनावी हलफनामे को कोर्ट में चुनौती दे रखी है। ये मामला अभी तक अदालत में विचाराधीन है। जानकारी के मुताबिक अवधेश प्रसाद ने अपने चुनावी एफिडेविट को जिस वकील से सत्यापन कराया था, दरअसल उस वकील का लाइसेंस निरस्त हो चुका था और बाद में कोई नवीनीकरण नहीं हुआ। बाबा गोरखदास का आरोप है कि अवधेश प्रसाद का चुनावी हलफनामा फर्जी और अवैध है, लिहाजा इस आधार पर उनके चुनाव को निरस्त किया जाए। अभी इस मामले में कोर्ट का फैसला नहीं आया है। और जिस अवधेश प्रसाद की बात हो रही है, आपको दिखाते हैं मिल्कीपुर सीट से विधायक जो रहे, उन्हीं के सीट खाली करने के बाद, क्योंकि वो फैजाबाद लोकसभा सीट में चले गए, उन्हीं अवधेश प्रसाद से हमारे सहयोगी सईद अंसारी ने खास बातचीत की। सुनिए। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद सिंह इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। अवधेश जी, धन्यवाद आपका। जो याचिका आपके चुनाव के विरोध में लगाई गई थी, वो गोरखनाथ बाबा ने वापस ले ली। क्या कहेंगे आप? आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कब वापस लिया है? वो लेने का बोल दिया, उनके वकील का बयान आ गया है कि हम 1-2 दिन में वापस ले लेंगे। ऐसा है जी कि आज उत्तर प्रदेश की 10 उपचुनाव जहां होने हैं, उनकी तिथियों की घोषणा होनी थी। 9 स्थानों के लिए तो घोषित कर दिया गया, लेकिन मिल्कीपुर जहां से हम विधायक थे और 12 जून को हमने इस्तीफा दे दिया था। जब जनपद अयोध्या और फैजाबाद लोकसभा से सांसद चुने गए, तो उसके बाद 12 जून को हमने इस्तीफा दे दिया और उसी दिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी करहाल से इस्तीफा दे दिया और दोनों इस्तीफे 13 जून को प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा स्वीकार कर लिया गया और जिसका नोटिफिकेशन हो गया। वैकेंट सीट हो गई। नोटिफिकेशन में उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग को, जिलों के जिलाधिकारियों को और सबको इसकी सूचना दे दी गई कि मिल्कीपुर और करहल सीट जो है अब वैकेंट हो गई है। तो ऐसी स्थिति में चुनाव तो कराना चाहिए था, क्योंकि हाईकोर्ट ने, माननीय हाईकोर्ट की तरफ से ना स्टे था, ना चुनाव आयोग को फरीक बनाया गया था। तो ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घबरा गई है। नहीं, अच्छा ये बताइए कि अवधेश जी, जो याचिका लगाई गई थी, सर सुनिए, समय थोड़ा सा कम है। जिस तरह से अयोध्या का अवधेश जी, जो अयोध्या में लोकसभा जीते हैं, आपके हलफनामे में नोटरी, इसने
कि डेट को लेकर ये याचिका लगाई गई थी, अब वो याचिका वापस लेने की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इस मामले में? ऐसा है, जब हम चुनाव जीत गए लोकसभा का और हमने इस्तीफा दे दिया तो मामला इन्फेक्चुअस हो जाता है। इन्फेक्चुअस हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो ये तो वो पहले उनको करना चाहिए था। ये केवल मामला इतने है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं ये सीट हारेंगे, समाजवादी पार्टी हजारों वोट से जीतेगी और एक तरह से हार हुई है अयोध्या से, सारे देश दुनिया में चर्चा है और उसी से लगा हुआ ये सीट हमारी है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय सीट बना करके माननीय मुख्यमंत्री योगी बाबा ने इसको स्वयं इसके प्रभारी हो गए हैं, जबकि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। देश के चुनाव होता है तो जाते हैं स्टार प्रचारक के रूप में, लेकिन दिल्ली के नेता पता नहीं से नाराज हैं क्या हैं कि इनके कद को छोटा करके मिल्कीपुर में इनको दे दिया है। वो जानते हैं मिल्कीपुर हारेगी और निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी जीतेगी। तो अवधेश प्रसाद को आप सुन रहे थे। लोकसभा के चुनावी नतीजे जब आए, फैजाबाद की सीट वो जीते, उसके बाद से राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव उनका नाम हमेशा लोकसभा में सामने रखते थे, उनको सामने दिखाते थे, ये बताते हुए कि देखिए हमने फैजाबाद सीट में बीजेपी को हराया, जहां पर अयोध्या भी है। जल्दी से आपको लिए चलते हैं, कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, महाराष्ट्र की जितनी चर्चा हो रही है उतनी ही चर्चा मिल्कीपुर सीट की हो रही है, क्योंकि वहां चुनाव नहीं हो रहा है। अवधेश प्रसाद भी सामने आए हैं, लेकिन मामला क्या यही था कि जिन्होंने सत्यापन किया था उनके नाम का, उन वकील के क्रेडेंशियल्स पर कुछ सवाल थे। अब गोरखनाथ बाबा कह रहे हैं कि हम वापस लेंगे। क्या है पूरा मामला और अब क्या स्थिति बनती हुई दिख रही है? अभिषेक, अंजना जी एक बार दोबारा दोहराएंगे अपना सवाल? मिल्कीपुर सीट पर जो सिचुएशन बन रही है, अवधेश प्रसाद से हम लोगों ने बातचीत भी की। अब पूरा सिचुएशन है जिसमें चुनावी पिटीशन गोरखनाथ बाबा वापस ले सकते हैं, क्या हो सकता है आगे? देखिए अंजना, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ये जो चुनाव था मिल्कीपुर का, इसके लिए बीजेपी ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन ये एक तरीके का मुझे लगता है कि किसी को शायद ये भनक नहीं रही कि इस तरीके का एक मामला पेंडिंग है हाई कोर्ट में। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर मेहनत भी शुरू की थी और वो प्रभारी भी हैं। ऐसे में मिल्कीपुर से बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन अब मुश्किल से 28 दिन का वक्त बचा है और जिस तरीके से गोरखनाथ बाबा के वकील कह रहे हैं कि अगले 1-2 दिन में इसे ये विड्रॉ करेंगे, तो क्या अदालत इतनी जल्दी विड्रॉ हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। अगर 2-4 दिन के अंदर ये हुआ तब तो ठीक है, नहीं तो विपक्ष को एक बैठे बिठाए बहुत बड़ा मुद्दा मिला है। और आप जिस तरीके से आज विपक्ष ने सवाल उठाया है कि देखिए किस तरीके से मिल्कीपुर का चुनाव इन्होंने टाला है, क्योंकि अयोध्या हारे थे और अब मिल्कीपुर में भी हार के डर से इन्होंने इस चुनाव को टाला है, तो सरकार को ये झेलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं संगठन और सरकार के स्तर पर कम्युनिकेशन गैप रहा है, या तो क्योंकि जो कैंडिडेट होने वाला था या फिर जिसकी सबसे ज्यादा संभावना थी, उन्होंने ही ये मामला दर्ज कर रखा था और जब एक बार वो सांसद हो गए तब भी उन्होंने विड्रॉ नहीं किया था। तो आज जिसे कहते हैं ना कि आखिर में बहुत सामने आए उनके वकील और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द हम करेंगे, लेकिन अगर ये नहीं हो पाया तो फिर ये बहुत बड़ा मुद्दा मिलने वाला है विपक्ष को। इनफैक्ट मिल चुका है। अगर चुनाव हुआ तब तो कोई बात ठीक है, नहीं तो यही एक मुद्दा कि मिल्कीपुर में चुनाव क्यों नहीं कराया गया, ये बीजेपी को भारी पड़ सकता है इस पूरे उपचुनाव में। अंजना, धन्यवाद आपका। अभिषेक हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे।